इलेक्ट्रिक ग्रुप और परमुटेशन ग्रुप। ठीक है, इसमें हमने एक फॉर्मूला किया था जिसमें मैंने 3 स्टेप्स डिफाइन किए थे कि सबसे पहले मेरे पास जो भी परमुटेशन गिवन है उस परमुटेशन को एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखना है। ठीक है, जो स्टेप 1 था वो क्या था कि जो भी परमुटेशन गिवन है उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखना है। सेकेंड स्टेप क्या था, उसमें जो जो सिंबल्स मिसिंग है अब उन सिंबल्स को एज अ सिंगल ब्रैकेट लिख देना है। और थर्ड हमारे पास फॉर्मूला था, क्या था, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ टाइप। ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्थ स्टेप था वो था कि सबसे पहले चेक करना है कि एफ डिसजॉइंट परमुटेशंस के प्रोडक्ट में लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, और अगर नहीं लिखी हुई है तो उसको सॉल्व करके एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट परमुटेशंस लिखना था। ठीक है, एक्सप्रेस एफ एज द प्रोडक्ट ऑफ disjoint permutations। दैट इज एफ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, F1 F2 F3 एंड Fk। और ये सबके सब क्या होंगे, देखो साइकिल्स होंगी। F1 F2 Fk क्या है, डिसजॉइंट साइकिल्स है। वेयर F1 F2 F3 एंड Fk आर डिसजॉइंट। ठीक है, हमारे पास सेकेंड स्टेप क्या था इसमें, अब इसमें हमें हम एसएन पे वर्क कर रहे हैं अगर, तो वहां पे एन सिंबल्स हैं, तो हमें चेक करना है कि इसमें सारे के सारे एन सिंबल्स कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और जो सिंबल्स कवर नहीं हो रहे हैं उनको एज अ सिंगल साइकिल एक्सप्रेस करना है। ठीक है, चेक इफ ऑल सिंबल्स of Sn are present in if not, express those missing symbols as one cycle। ठीक है, तो अब हमारे पास F कैसा आ गया, देखो F1 F2 Fr, और जो कुछ सिंबल्स बच गए थे A1 A2 मानो A के तक, ए के और ए आर ये था नोटेशन, एफ के ए। ठीक है, ये कई एक और करवा रही हूँ कि हमने जो कोई भी एफ परमुटेशन गिवन है तो उस टाइप की परमुटेशन कितनी है एसएन में, टाइप एफ इन एसएन एसएन में कितनी परमुटेशंस है उस टाइप की, उनको फाइंड करना, उसका नंबर फाइंड करना कि उस टाइप की कितनी परमुटेशंस है। तो सबसे पहला काम था एफ को हमें एज अ डिसजॉइंट परमुटेशंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, अगर वो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको सॉल्व करके लिखना है। सेकेंड स्टेप था कि सारे के सारे एसएन के सिंबल्स चेक करो कि कवर हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, अगर कुछ सिंबल्स बच गए हैं तो उसको एज अ सिंगल या वन साइकिल की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था, स्टेप 3 में हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ टाइप एफ in Sn is equals to n factorial 1 raised to the power alpha 1 into alpha 1 factorial 2 raised to the power alpha 2 into alpha 2 factorial and so on r raised t raised to the power alpha t into alpha t factorial, where alpha 1 is equals to number of one cycle, alpha 2 is equals to number of two cycles, two cycles, देख लिया जिसको,
and so on. Alpha t is equals to number of t cycles. ठीक है, तो आज इसके पहले स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस करेंगे. एक फॉर्मूला और देखा होगा जो हम पढ़ते हैं NCR डिवाइडेड बाय समथिंग वाला, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल 1 is to the power, हाँ, into r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल बताइए, n फैक्टोरियल बाय 1 is to the power n minus r फैक्टोरियल into r वाला फॉर्मूला देखा होगा एक बुक्स में, वो भी ऐसे आता है. If f is a r cycle in Sn, अगर मान लो f क्या है, एक r साइकिल है किसमें, Sn में, तो f कैसा दिखता होगा, देखो a1 a2 a r ऐसा दिखता होगा, r साइकिल है तो ऐसा दिखता होगा. और बाकी n के सिंबल, n सिंबल्स है, r सिंबल्स तो यहाँ पे आ गए, बचे हुए सिंबल्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ, a r plus 1 a r plus 2 एंड सो ऑन a n तक. ठीक है, अगर f एक r साइकिल है तो f ऐसा दिखता होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, f इज इक्वल्स टू 1 2 r, उसके बाद r plus 1 r plus 2 2. ठीक है, अगर f r साइकिल है तो ऐसा दिखता होगा, तो नंबर ऑफ r साइकिल्स इन Sn कितनी हो गई, नंबर ऑफ r साइकिल्स इन Sn कितनी हो गई. देखो फॉर्मूला देखो, सबसे पहले n फैक्टोरियल, नंबर ऑफ वन साइकिल्स, नंबर ऑफ वन साइकिल्स कितनी है, r प्लस 1 से शुरू होकर n तक, तो कितनी है n माइनस r. नंबर ऑफ वन साइकिल्स कितनी है, r 1 की पावर n माइनस r इंटू n माइनस r. उसके बाद देखो टू साइकिल्स हमें नहीं पता, उसके बाद सीधा क्या है, r साइकिल, और r साइकिल कितनी है, एक ही r साइकिल है ना, तो r साइकिल कितनी है, एक, r इंटू 1 इंटू 1. ये चीज एक बार देखो, दोबारा बताती हूँ, समझो एक बार पहले, एग्जाम्पल से बताऊंगी, इसके बाद पहले एक ये चीज समझो कि है क्या चीज, इसको इस फॉर्मूले से हम डिराइव कैसे करेंगे. देखो हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा है, जो पावर में वन साइकिल कितनी है, अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 फैक्टोरियल, टू साइकिल्स कितनी है, अल्फा 2 इंटू अल्फा 2 फैक्टोरियल. बिल्कुल ऐसे यहाँ पे वन साइकिल्स कितनी है, r प्लस 1 से लेकर n तक, तो टोटल n सिंबल्स में से r सिंबल्स हटा दोगे तो बचे हुए सिंबल्स कैसे हैं, वन साइकिल की फॉर्म में, तो वन साइकिल्स कितनी है, अल्फा 1 n माइनस r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है, यहाँ पे अल्फा 1 है, n माइनस r n माइनस r फैक्टोरियल. उसके बाद देखो टू साइकिल्स नहीं है, थ्री साइकिल्स नहीं है, फोर साइकिल्स नहीं है, उसके बाद सीधा कौन सी साइकिल है, आर साइकिल, तो आर साइकिल्स कितनी है, नंबर ऑफ आर साइकिल्स इज 1. जो नंबर है ना, नंबर ऑफ टू साइकिल्स, ये पावर में आएगा और उसकी लेंथ नीचे आएगी. ठीक है, तो लेंथ क्या है, आर कितनी है, वो एक ही है, इंटू 1 फैक्टोरियल. तो ये बनेगा हमारे पास फॉर्मूला n फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर. इसको कई जगह ऐसे भी लिखा जाता है, देखो यहाँ पे r है ना, तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ r माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती हूँ. r माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकती हूँ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल. अब देखो n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये क्या आ गया, r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. ये किसका फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, NCR, NCR r माइनस 1 2 है.
कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है, पर ये डिराइव जो है वो उसी फॉर्मूले से ही हुआ है। तो बेस्ट है एक ही फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये बहुत बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस तो नहीं है ना, एक दो स्टेप्स की है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूरे एसएन में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने का, ठीक है। इस फॉर्मूले में कोई डाउट है? वैसे क्वेश्चन अभी करेंगे इस फॉर्मूले को यूज करके, बट फॉर्मूले में कोई नोटेशन है ऐसी जो नहीं समझ में आई है? बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो प्रैक्टिस होगी। देखो यहाँ पे S4 दे रखा है हमें, और हमें बोल रखा है नंबर ऑफ टू साइकिल्स बताओ। तो टू साइकिल्स किस फॉर्म की होंगी? टू साइकिल किस फॉर्म की होगी? 1 2 इसी फॉर्म की होंगी ना, टू साइकिल तो इसी फॉर्म की होगी, 1 2 1 3 1 4 इस टाइप की होंगी, ठीक है। बाकी देखो दो सिंबल्स आ गए, दो सिंबल्स बच गए ना S4 में से, तो वो कैसे लिख सकती हूँ मैं? ऐसे लिख सकती हूँ 3 4। इसको टू साइकिल्स ऐसे लिख लो, टू साइकिल्स इन S4 आर ऑफ द फॉर्म 1 2। ये फॉर्म लिखी है मैंने 1 3 1 4, मतलब इस टाइप का होगा कुछ, A1 A2 टाइप का, ठीक है। सो F जो है, टाइप F जो मैंने बात की है वो क्या होगी? 1 2, और यहाँ पे जो बच गए, देखो मैंने कहा था सारे के सारे सिंबल्स कवर होने चाहिए, है ना, तो 1 2 तो कवर हो गए, बचे कौन से? 3 एंड 4। तो जो बच गए उनको कैसे लिखना है? सिंगल ब्रैकेट में, ठीक है। मैम हाँ मैम हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 एंड 3 4 का अलग एक साइकिल। प्लीज रिपीट। मैम हम 1 2 और 3 4 को दो साइकिल्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, मतलब 3 4 को भी एक साथ लिख लें। नहीं नहीं, वो प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल होगा, ये चीज मैं बताऊंगी, अभी ऑर्डर की बात करूंगी ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 में इस टाइप के भी आएंगे, और 1 2 3 4 भी आएंगे, पर अगर मैं ये वाला एलिमेंट लेती हूँ 1 2 3 4, तो क्या ये साइकिल है, टू साइकिल है? नहीं, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन में वर्ड्स गिवन होते हैं उनकी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है। दिस इज अ टू साइकिल एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल, दिस इज नॉट अ टू साइकिल, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। सो इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं दे आर प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स, एंड दिस टाइप ऑफ एलिमेंट इज अ प्रोडक्ट, दिस टाइप ऑफ एलिमेंट इज अ टू साइकिल, ठीक है। मतलब कुछ भी कैसे भी लिख सकते हैं इसको, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 3, बचे कौन से एलिमेंट? 2 और 4, किसी भी फॉर्म में लिख सकती हूँ, एक फॉर्म है, मतलब इस टाइप का कुछ दिखता होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ A1 A2, दो सिंबल्स आ गए, टोटल सिंबल्स कितने हैं? 4, तो दो बच गए होंगे A3 A4। किसी भी, दिस इज जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग कि इस टाइप के साइकिल्स होंगे, मतलब एक साइकिल होगा nth 2 का, और बाकी दो साइकिल्स होंगे nth 1 के, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग कि इस टाइप का एक साइकिल होगा, एक टू साइकिल होगा, और एक बाकी जो होंगे बच गए वो 1 1 साइकिल के फॉर्म में लिखने हैं। तो ये बताओ इसके नंबर ऑफ एफ, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ टाइप एफ कितने होंगे? डायरेक्ट एन फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगाओ, कितने होंगे? नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ टाइप एफ, जो किस टाइप का है, नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ टू साइकिल परमुटेशंस, नंबर ऑफ टू साइकिल परमुटेशन कितने होंगे जी? 4 फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल होता है ना, तो हमने एस एन में देखना है, तो S4 में 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 साइकिल कितने हैं? 2, 1 साइकिल कितने हैं?
2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 साइकिल कितनी है 1, 2 साइकिल कितनी है 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। ये चीज समझ में है? देखो सबसे पहले 1 लिखो और चेक करो 1 साइकिल कितनी है, उसकी पावर इंटू फैक्टोरियल में लिख दो। फिर 2 के लिए चेक करो 2 साइकिल कितनी है 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। फिर 3 साइकिल कितनी है, एक भी नहीं है तो 3 की पावर 0 इंटू 0 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, कितना आएगा। और देखो अब जब S4 में जाके, जो हमने S4 की स्टार्टिंग में टेबल बनाई थी, S4 के एलिमेंट्स लिखे थे, वहां जाकर चेक भी कर सकते हो कि इस टाइप के एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, कितने थे इस टाइप के एलिमेंट्स, वहां पे जाके चेक करो और कौन कौन से थे। इन Sn नंबर ऑफ एलिमेंट्स, परमुटेशंस भी कहते हैं इसको, एलिमेंट्स भी कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ टाइप 1 2 इन S4 कौन कौन से होते हैं, सॉरी एलिमेंट्स ऑफ टाइप दिस कौन कौन से होते हैं 1 2 1 3 1 4 2 3 3 4। ठीक है, तो 6 एलिमेंट्स आए। इसके अलावा कोई भी 2 साइकिल S4 में नहीं होगी।